हेलो एवरीवन। आज हम फोरियर सीरीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डिरिचलेट्स कंडीशन फॉर द फोरियर सीरीज़ एक्सपेंशन। तो देखिए, फोरियर सीरीज़ एक्सपेंशन के लिए जो डिरिचलेट्स कंडीशन है वो होती है कि फंक्शन हमारा पीरियडिक होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए और डी सेम लग रहे हैं यहाँ पे, दोनों आंसर हो सकते हैं यहाँ पे क्योंकि बिल्कुल सेम है दोनों। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी सम ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू। जो सीरीज़ का सम होता है किसी डिसकंटिन्यूस पॉइंट पर, वो उनकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के सम के हाफ होता है, या ये कह सकते हैं उनके एवरेज के इक्वल होता है। तो हमारा जो लेफ़्ट हैंड राइट हैंड लिमिट का सम है वो होगा f(x + 0, f(x - 0) और उसका एवरेज निकालेंगे तो 1/2 ये बाहर आ गया हमारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, 1/2 f(x + 0, f(x - 0). ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन f(x) इन द इंटरवल c+2π। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा, ध्यान से एक चीज़ आपको देखनी है, a0/2 प्लस सिग्मा n इक्वल 1 टू इन्फाइनाइट an cos nx। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, an cos nx और प्लस सिग्मा n इक्वल 1 टू इन्फाइनाइट bn sin nx। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे सही है ये। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इफ़ द फंक्शन f(x) इज़ इवन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ज़ीरो। अब आपको पहले एक चीज़ समझानी है यहाँ पे। देखिए भाई, फंक्शन इवन है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ज़ीरो, इसमें से कौन सा ज़ीरो हो सकता है। आप देखते हैं, देखिए जब f - x हमें f(x) देता है तो ये फंक्शन हमारा इवन होता है। ठीक है, और जब f - x हमें -f(x) देता है तो ये फंक्शन हमारा ओड होता है। ठीक है, इसी तरह से कोस में देख लीजिए, जब कोस -x की वैल्यू निकालते हैं तो कोस x आता है, यानी कि कोस का जो फंक्शन होगा वो हमारा इवन होगा। ठीक है, और जब साइन में चेक करेंगे तो वो हमें माइनस साइन देगा, यानी कि जो साइन का फंक्शन होगा वो हमारा ओड होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, कोस वाला फंक्शन हमारा इवन होगा, साइन वाला फंक्शन हमारा ओड होगा। तो अब आप लोग इसमें लास्ट वाले देखिए क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पे कोस के जो साथ में है वो an है और साइन के साथ में यहाँ पे bn है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, कोस वाला इवन होगा, साइन वाला ओड होगा। ठीक है, एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर एक फंक्शन इवन है और दूसरा ओड है तो जो उनका प्रोडक्ट आएगा वो ओड आएगा, और ओड प्रोडक्ट आने पर वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, ओड प्रोडक्ट ओड आने पर, ठीक है, एक इवन हो एक ओड हो तो ओड प्रोडक्ट आएगा और हमारी जो वैल्यू होगी ज़ीरो होगी। वैल्यू प्रेजेंट कब होगी, या तो दोनों इवन हो या दोनों ओड हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग देख सकते हैं फंक्शन हमारा इवन है। ठीक है, फंक्शन हमारा इवन है, तो अब फंक्शन के साथ में कौन सी दूसरी चीज़ ली जाए कि हमारा ज़ीरो वैल्यू आ जाए। तो अब ध्यान से देखिए, f(x) इवन है तो दूसरा हमारा ओड होना चाहिए, तो an हमारा ओड नहीं हो सकता। n क्यों ओड नहीं हो सकता, क्योंकि an के साथ में आप लोग लास्ट क्वेश्चन में इसमें देखिए कोस था, और कोस हमें इवन फंक्शन देता है, तो जबकि f(x) हमारा इवन है और कोस भी हमें इवन देगा, तो इवन वैल्यू आ जाएगी। जब इवन वैल्यू आएगी तो वो ज़ीरो नहीं हो सकता। अब अगर हम bn लें तो bn हमें ओड देगा, क्योंकि bn का जो यहाँ पे आप bn के साथ में प्रोडक्ट जो है वो साइन है, साइन में है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा वो b होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है इफ़ द फंक्शन f(x) इज़ ओड। फंक्शन जो है हमारा वो ओड है, यहाँ पे फंक्शन क्या है, ओड है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली कोफिशिएंट इज़ प्रेजेंट। ये कह रहा है कि कौन सा इसमें से प्रेजेंट होगा, यानी कि इसमें ज़ीरो नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कौन सा प्रेजेंट होगा। तो प्रेजेंट तभी होगा जब दूसरा वाला भी ओड होगा, दूसरा वाला ओड होगा तभी हमें ये इवन वैल्यू देगा। तो यहाँ पे बी पार्ट जो है हमारा bn, क्योंकि ये मल्टीपल है, ये कोफिशिएंट है किसका, साइन nx का। तो साइन में अगर हम वैल्यू देखेंगे तो वो हमारी ओड आएगी। ठीक है, तो ओड को ओड से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इवन आता है, यानी कि bn हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड a नोट ऑफ द फंक्शन f(x)
इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 2। पहली बात तो ये कि जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स जो है वो हमारा यहाँ पे ध्यान से आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा फॉर्मूला हो गया साइन एक्स बाई टू का, साइन एक्स बाई टू का। दूसरी बात, अब हमें यहाँ पे ए नोट फाइंड करना है, तो ए नोट फाइंड करने का फॉर्मूला है 1/पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स यानी हमारा फंक्शन और डी एक्स, यानी हमें इंटीग्रेट करना है फंक्शन को 0 से 2 पाई के बीच में, और ये 1/पाई हमारा साथ में है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1/पाई 0 to 2 पाई, और फंक्शन हमारा है साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू डी एक्स। और जब हम इस फंक्शन को सोल्व करेंगे, इसे मतलब इसे इंटीग्रेट करेंगे और सोल्व करेंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो ए होगा 4/पाई। ठीक है, 4/पाई हमारा यहाँ पे आंसर होगा। इसी तरह से 7th क्वेश्चन देख लीजिए। 7th क्वेश्चन में हमें ए नोट फाइंड करना है। फंक्शन जो है हमारा 1/4 पाई माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो इसे भी आप लोग सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद में हमारा इसका आंसर जो होगा वो पाई स्क्वायर अपॉन 6 होगा। इसी तरह से सोल्व करना है 1/पाई, ठीक है, 0 to 2 पाई 1/4 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे आप लोग सोल्व कर लेंगे, डी एक्स, इसे आप लोग सोल्व कर लेंगे, और सोल्व करने के बाद में आपको पाई स्क्वायर अपॉन 6 आंसर मिलेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, इसे भी आप लोग सोल्व करेंगे। देखिए 0 से पाई तक जो फंक्शन है वो ए है, और पाई से 2 पाई तक फंक्शन 2 पाई माइनस एक्स है। तो इसे दो पार्ट में अलग अलग रख के आप लोग सोल्व करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें पाई स्क्वायर अपॉन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया है फाइंड ए एन फाइंड करना है इफ़ द फंक्शन एक्स माइनस एक्स क्यूब। अगर फंक्शन एक्स माइनस एक्स क्यूब है तो ए एन हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, जो एक्स माइनस एक्स क्यूब है वो फंक्शन कैसा है, वो हमारा ओड फंक्शन है, क्योंकि आप रख के देख लीजिए, एक्स की जगह पे माइनस एक्स रख के देख लीजिए, और मतलब यहाँ पे माइनस एक्स लेंगे तो ये हमेशा हमें नेगेटिव वैल्यू ही देगा, तो ये हमारा ओड फंक्शन है। अब हमने ओड फंक्शन ये ले लिया, और ए एन जो है हमारा ए एन फाइंड करना है। तो अब आप खुद ही सोचिए, ए एन जो होता है वो कोस के साथ होता है, जो कि हमें इवन फंक्शन देता है। ठीक है, जो इवन होता है, तो ओड और इवन को का प्रोडक्ट जो होता है, ओड टाइम्स इवन नंबर या इवन टाइम्स ओड नंबर जो होता है, वो हमें हमेशा ओड वैल्यू देता है। और ओड वैल्यू देने का मतलब है कि हमारा आंसर जो है वो 0 है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग देख सकते हैं फाइंड बी एन इफ़ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। देखिए जो फंक्शन है वो हमारा इवन है, और बी एन जो होता है वो साइन के साथ होता है, तो यानी कि हमारा जो बी एन होगा यहाँ पे क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए, बी एन क्या हो सकता है साइन के साथ, वो भी हमारा इवन साइन के साथ तो ओड होगा, तो इवन और ओड का जो प्रोडक्ट होगा वो हमें ओड नंबर देगा। ओड का मतलब 0, यहाँ पे ओड का मतलब क्या हुआ, 0 हुआ। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब एक इवन हो एक ओड हो तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो ओड होगा, और इसका मतलब हुआ कि 0 हमारा यहाँ पे वैल्यू होगी बी एन की। यहाँ पे जो बी एन की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।